आज हम पढ़ते हैं सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से ली गई हैं। यह सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा कविता लिखी गई है। इसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। इस पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अब इसमें है इस समाधि पर छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यही स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है, जहां रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर अपने आप को बलिदान कर दिया। आगे है अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर ज्वाला सी, आहूत से सिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी समाधि के आसपास ही टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई। युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए। इस समाधि पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर रख दी गई हैं, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री जी कहती हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार को सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर बिखर गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर बिखर गई। यहाँ काव्यगत सौंदर्य है। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। भाषा है सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली है ओजपूर्ण आख्यान गीत शैली, रस है वीर, छद है तुकांत मुक्त, गुण है प्रसाद, शब्द शक्ति है अविधा और अलंकार है उपमा और दृष्टांत है, और श्लेष और अनुप्रास एवं रूपक भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। आगे है बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें यह अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ उन्होंने कहा है, इस पंक्तियों में कवित्री कहती है कि देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से रानी का महत्व और बढ़ जाता है। कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और भी बढ़ गया, जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि
हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता के से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। यहाँ काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है सरल खड़ी बोली, शैली है ओजपूर्ण, रस है वीर, छंद है तुकांत मुक्त, गुण है ओज एवं प्रसाद, शब्द शक्ति है अभिधा और अलंकार है दृष्टांत, रूपक और अनुप्रास। आगे उन्होंने कहा है, इससे भी सुंदर समाधियां जग में पाते हैं, उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती है कि रानी संसार में लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर अनेक समाधियां हैं, परंतु उनका महत्व इस समाधि से कम नहीं है। उन समाधियों पर रात में गीदड़, झींगुर, छिपकली और छोटे जंतु गाते रहते हैं, अर्थात वे समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं, जिन पर तुक्ष जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानियां गाई गई हैं। रानी की समाधि के प्रति श्रद्धा भाव है, पर अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इन समाधि की कहानी को वीरों की बाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है, अतः यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्व और पूज्य है। बुंदेले और हरबोलों के मुंह हमने यह गाथा बहुत बार सुनी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की बात बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उस झांसी की रानी की है, यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। कवित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। भाषा है सरल, शैली है आख्यान गीत की, रस है वीर, गुण है प्रसाद और ओज, शब्द शक्ति है व्यंजना, अलंकार है अनुप्रास। कला और कविता उन्हीं का गान करती है जो विलास में मधुर वंशी के स्थान पर रणभेरी का घोर गंभीर गर्जन करते हैं। जो कविता ऐसे नहीं करती वह बांझ स्त्री के समान। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कवित्री की भांति ही कवि और कविता के विषय में कहा है, यह किसने कहा कला कविता सब बांझ हुई, कवि के प्रकाश की सुंदरता की सांझ हुई। मधुरी वंशी रणभेरी का डंका हो अब, वह तरुणाई पर किसको क्या शंका हो अब। यह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां थी।